मेरे को सांपों से बहुत डर लगता है। कह रहा कि मैं अगर टीवी में भी सांप को देख लेता हूँ तो उसका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल येलो हो जाता था, हाथ पैर कांपने लग जाने, इतना ज्यादा डर लगता था उसको। और कभी उसको लगता था कि पर्दे के पीछे सांप है, कभी उसको लगता था पैरों के नीचे सांप है, जबकि कुछ नहीं होता था। और वो उसको एकदम से मतलब जैसे अगर लगता भी था, सरसराहट भी होती तो उसको लगता था सांप ही है। तो उसने कहा कि मैम मेरे को ये सांपों के साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे बारे में बताइए कुछ। तो तब जब मैंने उसका पास्ट लाइफ किया तो मुझे पता लगा कि वो जो लड़का था वो पिछले जन्म में एक गांव में रहता था और उम्र लगभग 24-25 साल की थी, और अपने गांव वालों के साथ ही वो जंगल में लकड़ी वगैरह लेने के लिए गया होगा काम के लिए। मतलब उसके जाने बगैर ही उसका पैर कहीं सांपों के अंडों के ऊपर पड़ा। मतलब सांप ने एक अंडे दिए हुए थे एक जगह पे, और जाते हुए उसका पैर उन अंडों पे पड़ा और वो अंडे फूट गए, और वो उसको पता भी नहीं लगा कि मेरे से ये गलती हो गई। और जब सांप मतलब उन्होंने देखा कि उसके अंडे इस आदमी ने फोड़े हैं, तो वो सांपों ने उसको डसा और उसके डसने की वजह से ही उसकी डेथ हुई। तो अब उसको मृत्यु होते समय ये तो पता लग गया कि वो सांप की वजह से मैं मरा, तो वो इस जन्म में भी उसको सांपों से डर लगता था, क्योंकि पिछले जन्म में उसके मृत्यु का कारण वो सांप थे। अब जब उन गांव वालों ने देखा कि सांप के काटने से इस लड़के की डेथ हो गई, तो उन्होंने उन सांपों को भी उसी समय मार दिया। लेकिन वो सांपों की एनर्जी उसका आज तक उसका पीछा कर रही थी कि उन्होंने उस लड़के की वजह से उसके अंडे फूट गए थे, उनके बच्चे मर गए थे। तो वो एनर्जीज आज भी उसको डराती थी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको महसूस करा के कहीं ना कहीं कि हम तुम्हारे आसपास हैं और हम तुम्हें नुकसान करेंगे। उसके लिए मैंने उसको थोड़ा उसका मेडिटेशन करा के उसको सबकॉन्शियस माइंड में ले जा के फिर मैंने उन एनर्जीज को रिलीज भी कराया और उससे माफ़ी मंगवाई कि ये जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ था, और उन एनर्जीज से उनको माफ़ी मंगवा के उनसे क्षमा करवाया। तब जाके उस लड़के में बहुत चेंजेस आ गए और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उसको ऐसा डर कभी भी नहीं लगता था।